write the differences between average profit and super profit. औसत लाभ और अधिलाभ में अंतर बताइए. Differences between average profit and super profit is following. देखिए, सबसे पहले हमने कॉलम ड्रॉ किए. पहला कॉलम हमने नंबर का, क्रमांक का बनाया. दूसरा कॉलम हमने बेसिस ऑफ डिफरेंस का बनाया, अंतर के आधार का. अगला कॉलम है हमारा एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ का. तीसरा कॉलम, अगला कॉलम है फोर्थ, सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ का है. तो आइए पहला पॉइंट हम देखते हैं. पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग, आशय. इट इज द एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट. इट इज द एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट अर्नड बाय द बिजनेस. औसत लाभ कुछ वर्षों के वास्तविक लाभालाभ का सरल समानांतर माध्य है. देखिए, एवरेज प्रॉफिट का मतलब सीधा सा ये होता है कि जब हमारे पास कुछ वर्षों का एक्चुअल प्रॉफिट होता है, कुछ वर्षों का एक्चुअल प्रॉफिट होता है, तो उस एक्चुअल प्रॉफिट का हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सामान्य लाभ कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 3 वर्षों का अलग अलग लाभ है. किसी वर्ष का 20,000 है, तो किसी वर्ष का 30,000 है, तो किसी वर्ष का मान लीजिए 50,000 है. तो टोटल कितना हो गया आपका, 20,000, 30,000, 50,000, टोटल 1,00,000 रुपए हो गया. अभी कितने साल का प्रॉफिट है, 3. तो 3 का इसमें हम भाग करते हैं, तो जो अमाउंट आता है वो 33,333 रुपए आता है, 33,333. तो ये कहलाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट. अब हमने किसी साल में 20,000 का प्रॉफिट नहीं कमाया, हमने 33,333 रुपए का लाभ कमाया. दूसरे साल में हमने 50,000 का प्रॉफिट नहीं कमाया, हमने 33,333 रुपए का प्रॉफिट कमाया. तीसरे साल में हमने 30,000 का प्रॉफिट नहीं कमाया, हमने 33,333 रुपए का ही प्रॉफिट कमाया है. तो ये कहलाता है हमारा एवरेज, ना कम और ना ज्यादा. मतलब जो एवरेज होता है वो हर वर्ष में समानांतर रूप से लागू होता है. इसलिए शब्द जो लिखा है हिंदी में वो हमने लिखा है समानांतर माध्य. ठीक है. तो एवरेज प्रॉफिट मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट को हम सिमिलर बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एवरेज प्रॉफिट. ओके, आए सुपर प्रॉफिट की बात करें. इट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट. इट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अधिलाभ सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य होता है. देखिए, ये ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं. सुपर प्रॉफिट होता क्या है, जैसे कभी हमने बिजनेस में अनुमान लगाया, एक्सपेक्ट किया हमने कि हमें 10,000 का प्रॉफिट होगा. हमने अनुमान लगाया, एक्सपेक्ट किया कि 10,000 का प्रॉफिट होगा. जब वास्तव में पूरा वर्ष हमारा कंप्लीट हुआ और हमने देखा तो हमारे बिजनेस में 14,000 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. अब हमने एक्सपेक्टेशन कितना किया था, 10,000 का, और एक्चुअल में आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 14,000 का. तो हमारे एक्सपेक्टेशन से कितना ज्यादा लाभ हुआ, 4,000 रुपए का. हमारे एक्सपेक्टेशन से कितना ज्यादा लाभ हुआ, 4,000 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा हुआ. तो ये जो 4,000 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, इसी को कहा जाता है सुपर प्रॉफिट, मतलब अधिलाभ. तो अधिलाभ मतलब समझ में आ गया, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे जितना एक्सेस प्रॉफिट होगा, जितना एक्चुअल में एक्सेस प्रॉफिट होगा,
एक्सेस वाला, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अधिलाभ कहलाएगा। तो यहां पर हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा फार्मूला, सूत्र। देखिए एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। क्या होता है फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टोटल एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। औसत लाभ बराबर निर्धारित वर्षों के लाभालाभ का योग डिवाइडेड बाय निर्धारित वर्षों की संख्या। तो ये फार्मूला हमारा एवरेज प्रॉफिट का है। आइए सुपर प्रॉफिट का फार्मूला देखते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अधिलाभ बराबर वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो यहां पर यह हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। आइए दोनों पॉइंट्स को एक बार दोहरा लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, मीनिंग, आशय। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, फार्मूला, सूत्र। आइए तीसरा पॉइंट समझते हैं हम। थर्ड पॉइंट है हमारा गुडविल मेथड, ख्याति का आकलन। ठीक है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट में बात करते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट इज यूज्ड in determining goodwill by average profit method, super profit method and capitalization method। औसत लाभ से व्यापार की ख्याति का आकलन ठीक से नहीं किया जा सकता है। अब बात करें हम सुपर प्रॉफिट की। औसत लाभ के आधार पर औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। अब बात करें हम सुपर प्रॉफिट की। तो सुपर प्रॉफिट इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अधिलाभ के आधार पर अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना की जा सकती है। तो यहां पर हमारा ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। आइए तीनों पॉइंट्स को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, मीनिंग, आशय। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, फार्मूला, सूत्र। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, गुडविल मेथड, ख्याति का आकलन। अब हमारा फोर्थ पॉइंट स्टार्ट होता है, कंपैरिजन विथ नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ से तुलना। एवरेज प्रॉफिट विल बी लेस और मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। औसत लाभ सामान्य लाभ से कम या अधिक हो सकता है। देखिए सामान्य लाभ वो होता है जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना प्रॉफिट होगा, तो वो सामान्य लाभ होता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है ये एक्चुअल होता है। ये प्रॉफिट कैसा होता है, एक्चुअल प्रॉफिट होता है। तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है मीन्स एवरेज प्रॉफिट है, वो नॉर्मल प्रॉफिट से कम भी हो सकता है और नॉर्मल प्रॉफिट से क्या हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट में। सुपर प्रॉफिट विल बी ऑलवेज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट विल बी ऑलवेज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। अधिलाभ सदैव सामान्य लाभ से क्या होगा, अधिक, तभी तो वह अधिलाभ कहलाएगा। कम होगा या बराबर होगा तो अधिलाभ कहलाएगा ही नहीं। तो ये हमेशा सामान्य लाभ से क्या होता है, अधिक होता है। तो इस तरह से ये हमारा फोर्थ पॉइंट यहां पर कंप्लीट होता है। आइए चारों पॉइंट्स को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, मीनिंग,
आशय। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? फार्मूला, सूत्र। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? गुडविल मेथड, ख्याति का आकलन। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा? कंपैरिजन विथ नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ से तुलना। आइए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। इन्वेस्टेड कैपिटल, नॉर्मल प्रॉफिट में देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट में देखते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टेड कैपिटल इज नॉट बेस इन कंपटीशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इन्वेस्टेड कैपिटल इज नॉट बेस इन कंपटीशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। औसत लाभ की गणना में व्यापार में विनियोजित पूंजी को ध्यान में नहीं रखा जाता है। औसत लाभ की गणना में व्यापार में विनियोजित पूंजी को ध्यान में नहीं रखा जाता है। आइए, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये केवल एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, मतलब प्रॉफिट के बेस पे ही कैलकुलेशन कर लिया जाता है। इसलिए इसमें इन्वेस्टेड कैपिटल पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आइए सुपर प्रॉफिट में बात करते हैं। सुपर प्रॉफिट में वो बोल रहा है, इन कंपटीशन ऑफ सुपर प्रॉफिट द इन्वेस्टेड कैपिटल इज बेस इन फाइंडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। अधिलाभ की गणना में सामान्य लाभ निकालते समय विनियोजित पूंजी ही आधार होती है। मतलब एवरेज प्रॉफिट में तो कैपिटल एम्प्लॉयड की या इन्वेस्टेड कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, बट चूंकि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट की आवश्यकता होती है, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना, वो हमेशा इन्वेस्टेड कैपिटल के बेस पर ही निकाला जाता है। तो इनडायरेक्टली ये हुआ कि जो सुपर प्रॉफिट है उसके लिए इन्वेस्टेड कैपिटल की आवश्यकता होती है, वो उसका बेस होता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमारा फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। आइए पांचों पॉइंट्स को एक बार हम क्या कर लेते हैं? दोहरा लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा? पहला पॉइंट था हमारा मीनिंग, आशय। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? फॉर्मूला, सूत्र। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? गुडविल मेथड, ख्याति का आकलन। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा? कंपैरिजन विद द नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ से तुलना। फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारा? इन्वेस्टेड कैपिटल, विनियोजित पूंजी। आइए एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं कि हमें याद हुए या नहीं हुए। तो फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारा? इन्वेस्टेड कैपिटल, विनियोजित पूंजी। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा? कंपैरिजन विथ नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ से तुलना। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? गुडविल मेथड, ख्याति का आकलन। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? फॉर्मूला, सूत्र। पहला पॉइंट क्या था हमारा? मीनिंग, आशय। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज को परचेस करने में आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं G9 एजुकेशन ग्रुप, G6 HIG कॉलोनी, नियर MIG थाना, इंदौर। कांटेक्ट नंबर 9826421188। ये नंबर मेरा कॉल और व्हाट्सएप दोनों के लिए अवेलेबल है। आप G9 एजुकेशन ग्रुप के नाम से प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।